हेलो दोस्तों, नए साल के इस नए सीजन में नए अध्याय के साथ मैं मैथ एजुकेटर जितेंद्र जैन आपके साथ आया हूं और मैं आज आपको शुरू से प्रश्नावली 1.1 चैप्टर का बताने वाला हूं, क्लियर करूंगा। आशा कोशिश रहेगी पूरी कि मैं इस चैप्टर को आपको समझा सकूं। इस वीडियो में कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय और अपने उत्तर का एक कारण दे। समुच्चय कहते किसको है, पहले हम यह ध्यान देंगे। जो हमारा समुच्चय कहते किसको है, ठीक ना। तो समुच्चय कहते किसको है? अवयव अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। समुच्चय कहते हैं हम। अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय, ठीक ना। अवयव कह लो या इसको हम कह सकते हैं क्या, एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसी को हम कह सकते हैं क्या, इसी को हम सदस्य भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, और वस्तु भी कह सकते हैं, ठीक ना। चलते हैं तो पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन का पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से सेट बनाने के लिए यानी समुच्चय यानी सेट बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। मान लेते हैं ये सेट है, बराबर दे दिए, फिर मंथली ब्रैकेट देते हैं। अब जे अक्षर से कौन कौन महीना प्रारंभ होता है? जनवरी होता है सबसे पहले, जनवरी, फिर आता है जून, फिर जुलाई, अब इसके बाद नहीं आता। तो जे अक्षर से कौन कौन आता है? जनवरी, जून, जुलाई। तो यही हो गया हमारा आंसर। और दूसरा नंबर कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली क्या लेखक का। बी सेट मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बी सेट मान लिया हम। अब सोचिए, हम बोले कि अवयव का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। हम मान लिए कि हमारा पहला कवि है, सबसे प्रिय लेखक है, प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना। रामधारी। फिर है हमारा क्या, राजेंद्र प्रसाद। और आप कहेंगे नहीं, मेरा पहला कवि है तुलसीदास, मेरा पहला कवि है सूरदास। तो हम सबका क्या होगा, अलग अलग कवि हो गया। मेरा अलग, हम अलग सोच रहे हैं, आप भी अलग सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो अवयव है उसका सुपरिभाषित होना, यानी वह परिभाषित होना चाहिए, सबके लिए परिभाषित होना चाहिए। तो ये क्या होगा, हमारा समुच्चय नहीं होगा, ठीक ना। समुच्चय नहीं होगा। कारण क्या है? तो कारण यही है कि यह सबके लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। हमारा तीसरा कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तीसरा कह रहा है कि विश्व, मान लेते हैं सेट सी बराबर, कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ कौन मान लिए कि सबसे पहले आता है धोनी, माही जी, धोनी सबसे पहला। फिर आता है विराट कोहली, फिर आता है रोहित शर्मा, फिर अलग अलग का स्मृति मंदाना और भी अन्य अन्य ढेरी सब आते हैं। हम तो ये कह दिए, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पहला होना चाहिए रविंद्र जडेजा, कोहली। ये तो यह क्या है कि सब अलग अलग आ रहा है सबका। तो क्या है कि यह सबके लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए जबकि हमारा समुच्चय कहता है कि सेट बनाने के लिए जो सेट बना रहे हैं उसका अवयव सबके लिए परिभाषित होना चाहिए। ये परिभाषित नहीं है सबके लिए। हम कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कहेगा, तो यह सबके लिए परिभाषित नहीं है। यह क्या है, समुच्चय नहीं है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लेते हैं सेट डी है। तो मेरे कक्षा में मान लो, मेरे कक्षा में 10 बालक हैं।
मान लो पाला का नाम है विकास, विकास, विभव, सोहन, ऐसे करके क्या है 10 गो है, ठीक ना। 10 गो मेरे क्लास में क्या है बालक है। तो मेरे क्लास में 10 है ये तो निश्चित है। अगर किसी इनमें से विकास से पूछ दिया जाएगा कि आपके क्लास में बच्चों का बालकों का संग्रह, तो भी 10 एक लिखेगा, यानी ये सबके लिए परिभाषित है। तो क्या होगा, यह समुच्च होगा, ये भी समुच्च होगा, ठीक ना। चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से जितने भी कम प्राकृत संख्या है उसका संग्रह कह रहा है, ठीक ना। तो 100 से कम सभी प्राकृत संग्रह, तो मान लेते हैं सेट, क्या सेट मान लेते हैं ई मान लेते हैं हम सेट, मंझली ब्रैकेट दे दिए। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम कौन कौन होता है, 100 से कम होना चाहिए, 100 नहीं, 100 से कम होता है पहले 99, फिर 98, फिर 97, इसी तरह 96, 95, 94, 93, और इसी तरह क्या होगा शुरुआत में 1 तक आएगा, 1 तक आएगा। तो यह सब के लिए परिभाषित है, ये क्या होगा समुच्च होगा। और हमारा अब चलते हैं छठे क्वेश्चन में, अगले, इसको हम सेट एफ मान लिए। प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे कौन कौन, कुछ कुछ याद है मुझे भी। तो उसने लिखा था गबन, गोदाम, कफन, और भी लिखे होंगे, ठीक ना। सब के लिए क्या है परिभाषित है 7 नंबर का। तो 7 नंबर हमारा कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो जितने भी समपूर्णांक है, जितने भी सेट मान लिए, 0 शुरू, इधर में 2, 4, 6, 8, इस तरह इन्फिनेटिव तक, अनंत तक जाएगा, और इधर भी जाएगा -2 भी जाएगा, पूर्णांक का रहा है -4 भी जाएगा, इसी तरह माइनस अनंत तक जाएगा, इधर प्लस अनंत तक जाएगा, ठीक ना। तो ये भी हमारा समुच्च होगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में देखते हैं कितने प्रश्न है, 1 2 3, इस अध्याय में कुल मिलाकर 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न है, ठीक ना। इस अध्याय में 6 प्रश्न है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन, कुछ भी सेट मान लेंगे, कितने प्रश्न है, 1 से लेकर 6 तक है, 6 तक है, तो ये भी हमारा सेट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आई सेट अजगर होना चाहिए, फिर कुछ होना चाहिए ऐसे ऐसे, तो यह सब के लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए यह क्या होगा समुच्च नहीं हो। तब आते हैं अब 2 नंबर सवाल पर। मान लीजिए सेट ए बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक है प्राकृत संख्या। तो रिक्त स्थानों में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह भरिए। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ये जो चिन्ह है यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो चिन्ह है और ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को समझ लेते हैं पहले, ये चिन्ह होता क्या है, ठीक। तो इसे समझने के लिए हम क्या पहले इसको, ये जो हमारा चिन्ह होता है, ये जो क्या है, ये एक ये होता है और एक क्या होता है, ये कट सा। तो ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है क्या, संबंध, संबंध क्या करता है रखता है, संबंध रखता है। और ये जो चिन्ह रखता है इसमें क्या है, इस चिन्ह का मतलब होता है संबंध नहीं रखता है, इस चिन्ह का मतलब संबंध रखता है, इस चिन्ह का मतलब संबंध नहीं रखता, ठीक ना। इतना आप समझ गए। अब चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 2 नंबर का, 2 नंबर का पहला कर रहा है, कहता क्या है, सेट ए है, सेट ए है और बराबर में दिया है 1 से लेकर 6 तक, ठीक, 1 से लेकर 6 तक दिया गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 है, 5 है वह बीच में डैश दिया है,
और सेटे है, सेटे है। हमें यहाँ यह कह रहा है कि 5 क्या है? 5 सेट ए से संबंध रखता है। देखिए सेट ए में 5 है, इसका मतलब यह संबंध रखता है, तो संबंध रखता है तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? ये या ये? कौन सा लगेगा? ये लगेगा, ठीक? तो यहाँ ये चिन्ह लगेगा। इसी तरह दूसरा नंबर भी कह रहा है 8 जो है ए से संबंध रखता है, 8 ए से यहाँ 6 ही तक है, 7 8 8 नहीं है, इस सेट ए में 8 नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? संबंध नहीं रख। अगला प्रश्न आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको ये सवाल बनाने के लिए सबसे पहले रोस्टर रूप समझना पड़ेगा। हमारा जो समुच्चय होता है उसे लिखने की क्या होती है? 2 विधियां होती है। एक रोस्टर विधि, एक रोस्टर विधि में लिखते हैं, और दूसरा हम क्या लिखते हैं? समुच्चय निर्माण विधि में। दूसरा हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। रोस्टर विधि को क्या कहते हैं? सूची विधि भी कहते हैं, ठीक ना? रोस्टर विधि को सूची विधि भी कहते हैं। एक रोस्टर विधि में लिखते हैं और एक समुच्चय निर्माण में। रोस्टर विधि में होता क्या है कि सेट, कोई भी सेट मान लेते हैं, कोई भी सेट मान लेते हैं, बराबर दे देते हैं, मंझली ब्रैकेट दे के, ठीक ना? अगर आपका ही नाम का समुच्चय कहेगा तो मान लीजिए कह रहा है लिटिल का, लिटिल शब्द का समुच्चय लिखे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे क्या? एल कोमा आई कोमा टी, फिर टी आया तो जो डबल बार आएगा उसको एक ही बार लिखेंगे टी, उसके बाद एल, लेकिन एल यहाँ फिर एक बार लिख चुके हैं तो डबल बार आ रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, फिर अंत में ई लिख दिए। तो ये रोस्टर विधि में ऐसे बनाया जाता है, ठीक? आते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या कहता है? पहला कि ए सेट है जो एक्स सर्च डेट एक्स एक पूर्णांक है और -3 क्या है कि एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसको क्या कह रहा है? रोस्टर रूप में लिखें, अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि यह समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है और इसको बोल रहा है क्या? रोस्टर रूप में लिखने। तो लिखते हैं, ठीक ना? सेट ए है तो सेट ए मान लेंगे, ठीक है, लिख दिए, फिर मंझली ब्रैकेट दे दिया। अब क्या कह रहा है कि एक्स हर सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, क्या यहाँ क्या है? पूर्णांक में लिखना है, यहाँ बता रहा है पूर्णांक, जो क्या है -3 से छोटा है और 7 से क्या, सॉरी, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। लिखते हैं, -3 से छोटा कौन कौन है? -2 होता है, -1 होता, 0 भी होता है, 1 से लेकर 2 3 4 5 6, क्या है? 6 तक होगा, ठीक ना? यही है हमारा रोस्टर रूप में, यही हम रोस्टर रूप में लिख दिए, ठीक ना? ये हमारा रोस्टर रूप है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जो बी है, सेट बी है, जिसमें एक्स सर्च डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, क्या है? 6 से कम एक, ठीक? लिखते हैं एक्स क्या है? संख्या, बी सेट दे दिए, संख्या हमारा एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से लेके 1 2 3 4 1 लेके अनंत तक जाता है। 6 से कम बोल रहा है, 6 से कम क्या होता है? 5 4 3 2 1 हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक लिख सकते हैं, ठीक? चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है कि सेट सी है जिसमें एक्स सर्च डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। चलते हैं, सेट सी ले लिए। अब देखेंगे कि कौन कौन प्राकृत अंकों का योग क्या होता है? 8 होता है, ठीक ना? तो पहला 1 और 7 मिल के 8 होता है, और क्या होता है? फिर 7 और 1 मिल के 8 होता है। अब 2 और 6 मिल के 8 होता है, फिर 6 और 2 मिल के 8 होता है, और फिर 3 और 5 मिल के 8 होता है। फिर क्या होता है? 5 और 3 मिल के 8 होता है, फिर 2 और 6 मिल के 8 होता है। यहाँ तक। हमारा अगला सवाल क्या है? डी नंबर का। अब कह रहा है कि x जो है एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। पहला 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद
5 5 भी है, ठीक। और 6 नहीं, 7 भी नहीं, अब नहीं है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहा है कि ई सेट है जिसमें त्रिगुणी शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक ना, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का। तो हम ले लेते हैं समुच्चय ई सेट टी, फिर आर, आई, जी, ओ, एन, ओ। अब ओ आया, ओ हम एक बार लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर एम, एम, ई, टी, टी हम लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक। आर, आर भी लिख चुके हैं, वाई लिखेंगे। ये हो गया हमारा समुच्चय। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आसान होगा, इसलिए आप खुद से ट्राई कीजिए। चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र जैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, बट अपने एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र जैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।